हरे कृष्ण, राधे राधे। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। अगर आप भी वट सावित्री का व्रत करते हैं तो भूल से भी ये गलती नहीं करना, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान रखें जिससे आपका व्रत सफल हो और आपको कोई अनहोनी ना हो। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना विधि विधान के साथ पूजा करती है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा भी लगाई जाती है। माना जाता है कि बरगद की पूजा करने से उनके पति को वट वृक्ष की तरह ही दीर्घ आयु प्रदान होता है। बरगद की पूजा और परिक्रमा के बिना वट सावित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती है और इस दिन आपको कुछ गलतियों से बचने की भी सलाह दी जाती है जिससे आपके रिश्ते में मिठास बनी रहे। तो आइए जानते हैं आपको इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। किसी भी पूजा पाठ में काले या नीले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस रंग के कपड़े को पूजा पाठ करते समय पहनते हैं तो आपका पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। मुख्य रूप से वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होती है, इसलिए इस दिन आपको सुहाग के रंगों के लाल या पीले रंग के वस्त्र पूजा के समय पहनने चाहिए। इससे आपके जीवन में साथ ही साथ मधुर बने रहेंगे। बरगद की टहनी ना तोड़ें। यदि आप वट सावित्री के दिन बरगद के वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके लिए अशुभ माना जाता है। यदि आप इसकी टहनी तोड़ते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। हर एक सुहागन के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगर आप इसकी टहनी घर लाकर वट सावित्री की पूजा करते हैं तो आपको एक दिन पहले ही इसे तोड़ के रख लेना चाहिए। बरगद के पेड़ की उल्टी परिक्रमा ना करें। वट सावित्री व्रत में बरगद पूजा के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और उसमें से सबसे प्रमुख है बरगद की सही तरीके से परिक्रमा करना। यदि आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो उसमें कच्चा धागा बांधते हैं तो ध्यान रखें आपको भूल कर भी उसकी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कई महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को ना लगे। इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियाँ भूलकर भी ना पहने। इस दिन आपको काली चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। भूलकर भी ऐसी चूड़ियाँ ना पहन लें जो कहीं से टूटी हुई हो। इसके साथ ही आप इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा और पति को दीर्घ आयु का वरदान भी मिलेगा। बड़ों का अपमान ना करें। वट सावित्री व्रत के दिन आपको भूल कर भी किसी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा भी ना करें और जितना हो सके लड़ाई झगड़ा करने से बचें या बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको वट सावित्री के दिन कच्चे सूत का उपयोग करना चाहिए और पूजन करना चाहिए, लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचना चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट में परिक्रमा करने का मना किया जाता है। आप प्रेगनेंसी में भले ही व्रत उपवास क्यों न रख ले, लेकिन परिक्रमा करना जरूरी नहीं होता है, इससे बचना चाहिए। व्रत कथा अधूरी न छोड़ें। यदि आप वट सावित्री का व्रत करते हैं तो इस दिन बरगद की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी इसकी कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। वट सावित्री की कथा अधूरे छोड़ने से आपको इसके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है और भावी जीवन में समस्याएं आ सकती है। ध्यान में रख के ही आप वट सावित्री का व्रत रखें तो आपके जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से व्यतीत हो पाएगा।